हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो दोस्तों, एसवाइल के जो असाइनमेंट है वो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो हुआ है वो यही हुआ है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है। और अगर वेबसाइट खुल भी रही है तो जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में असाइनमेंट वाले क्वेश्चन पेपर का लिंक है वो नहीं खुल रहा है, वहाँ पर सर्वर डाउन आ रहा है। तो ये तो होना ही था। जब एक साथ सब बच्चे वेबसाइट पर एक्सेस करेंगे तो भाई वेबसाइट तो हैंग होनी ही थी। ये तो हमको पता ही था। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में देखते रहिए, वेबसाइट खुल जाएगी तो आप इजीली कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो टेंशन नहीं लेते छोटी छोटी बातों पे, आप आराम से देखिए, वेबसाइट खुल जाएगी, कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है। और इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि यार हमारा एक दिन वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यार देखो, लास्ट डेट बढ़ाते रहेंगे वो, इस बात का थोड़ा तसल्ली रखो। अच्छा, अब ये तो बात ख़त्म हो गई कि वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो पता ही है आपको। अब दूसरा इशू क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड पे बच्चों के, खासकर जिन्होंने एईसीसी में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो उनका भाई इंग्लिश दे दिया उसमें। ये नॉर्मली हर बच्चे के साथ हुआ है। हर बच्चे से मेरा मतलब है जिसने एईसीसी में हिंदी चूज़ किया था, उसको इंग्लिश पकड़ा दिया। अब इसका सॉल्यूशन तो भाई यही है, क्या तो आप क्वारी पे क्वारी डालो। ठीक है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एडमिट कार्ड में आपके पास सब्जेक्ट है, अब आपको वही करना होगा। ठीक है। तो यार कर लो वही। कोई इंग्लिश मिल गया, कोई बड़ा इशू नहीं है, उसके क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैंने पढ़े हैं। स्टडी मटेरियल में काफ़ी आसानी से आपको उससे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए कि यार मैंने हिंदी लिया था, इंग्लिश आ गया। इंग्लिश भी आप कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अब आप कर लो ये, अब ये हो चुका तो इस पर कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर आप अपने तरफ से चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो एसवाल वालों से। ये होगी बात खत्म एडमिट कार्ड की। अब जो अगली प्रॉब्लम है वो ये है कि शीट कौन सी यूज़ करें। भाई इस पर तो मैं 4-5 वीडियो बना चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। A4 साइज़ शीट यूज़ करनी है आपको। ठीक है। A4 साइज़ से एक छोटी भी आती है शीट, वो बिकती है A4 साइज़ के नाम से ही है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा A4 साइज़ के अलावा वाइट शीट यूज़ करना। ठीक है। PDF स्कैन करोगे तो उसमें वाइट ही अच्छा लगता है, कलरफुल ठीक नहीं लगता, इसलिए कह रहा हूँ। और इसके अलावा सिंगल साइड लाइन वाली लेना आप, अगर शीट की एक तरफ लिख रहे हो तो। अच्छा, ये बड़ा इशू था कि भाई हम शीट के दोनों तरफ लिख लें, हम तो स्कैन कर रहे हैं, उनको क्या पता कि हमने शीट के दोनों तरफ लिखा है। बिल्कुल 100% आपकी सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों, अगर शीट की क्वालिटी आपकी अच्छी है, अगर शीट की क्वालिटी अच्छी है तो एक तरफ जब आप लिखोगे तो उसके पीछे नहीं छपता है। अगर ऐसा है तब तो लिख लो दोनों तरफ। और अगर शीट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक तरफ लिखने से पीछे की तरफ छप जाता है, तो उस केस में एक ही तरफ लिखो। ठीक है। और प्लेन शीट लो, लाइन वाली लो, जिसमें भी सुइटेबल हो वो ले लो आप। ठीक है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि मैं लाइन वाली यूज़ करूँगा लेकिन भाई डायग्राम आ गया बीच में, तो भाई डायग्राम के लिए एक शीट प्लेन भी यूज़ कर लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है जी। अब इस पर कोई भी शक शुबा नहीं होना चाहिए शीट को लेकर आपको। अब उसके बाद जो क्वायरीज़ हैं वो है शीट पर लिखना क्या है। अच्छा, 3 किस्तों में इन्होंने चीज़ें ऐड करी हैं। पहले गाइडलाइन निकाली, उसमें कुछ और चीज़ थी। फिर इन्होंने एडमिट कार्ड निकाला, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी। फिर अब क्वेश्चन पेपर निकाला तो उसमें एक और चीज़ ऐड कर दी इन्होंने। तो जितनी भी चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी हैं, फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको अपनी शीट पर क्या क्या लिखना है, पहली शीट पर और इसके अलावा जितनी भी अदर शीट्स होंगी उस पर। तो ये देखिए, ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये वाला देखिए आप, ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपना नेम, सॉरी, एसओएल का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ये चारों चीज़ें इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ। ठीक है। ये चारों चीज़ें असाइनमेंट की फर्स्ट शीट पे लिखोगे, हर असाइनमेंट की फर्स्ट शीट पर। ठीक है। ये वही बात ख़त्म। अब जो चीज़ हर शीट पे लिखनी है वो क्या क्या है, ध्यान से सुनिए। सीरियल नंबर लिखोगे, जितने भी एक असाइनमेंट के जितने भी पेजेस होंगे, 2 क्वेश्चन के 15 पेजेस होंगे तो 15 तक सीरियल नंबर। फिर अगला असाइनमेंट शुरू करोगे तो नेक्स्ट बिगिनिंग से सीरियल नंबर शुरू करोगे। ठीक है। जो सीरियल नंबर का केस ख़त्म हो जाना चाहिए आप। और शीट के नीचे सिग्नेचर कर देना, शीट के नीचे। ठीक है जी। समझ गए मेरी बात। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन एवरी शीट। तो क्या करना है आपको, सुनिए। उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ एसओएल का रोल नंबर लिखो या एग्ज़ाम रोल नंबर लिखो। मेरी जो एसओएल के टीचर हैं उनसे बात हुई है। ठीक है। अपने हवा में बात नहीं करता मैं। तो उन्होंने कहा है कि बेटा आप दोनों चीज़ें लिख दो, एसओएल का रोल नंबर भी और एग्ज़ाम रोल नंबर भी, रिस्क नहीं लो। ठीक है। तो आपको अपना नाम, एसओएल का रोल नंबर और एग्ज़ाम का रोल नंबर, ये हर शीट पे लिखना है। आप पूछ रहे थे ना कि हमें नाम लिखना है या नहीं लिखना, तो अब आपको नाम भी लिखना होगा। ठीक है जी। तो ये तीनों चीज़ें हर शीट पे लिखनी है, सिग्नेचर हर शीट पे करना है और सीरियल नंबर हर शीट पे करना है।
और ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपको हर असाइनमेंट की फर्स्ट शीट पे लिखनी है। ठीक है जी, अब आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, ये जो चारों चीज़ें हैं हर असाइनमेंट की पहली शीट पर, और ऊपर नेम, एसओएल का रोल नंबर और एग्ज़ाम रोल नंबर, असाइनमेंट सभी शीटों पर आपको ये लिखना है। ठीक है, अब शीट का इशू आपका सॉल्व हो चुका होगा। अब असाइनमेंट में दोस्तों एक चीज़ और लिखिए कि एक क्वेश्चन 50 मार्क्स, अब असाइनमेंट 100 मार्क्स के हैं आपके। ठीक है, 4 में से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो 50 मार्क्स में हम कितना लिखें, हाउ मच आई राइट इन 50 मार्क्स क्वेश्चन। तो देखिए ये ऐसा ऐसी शीट है, एक शीट पर आप लिखना शुरू करोगे, 20 लाइनों का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो एक लाइन में अगर 6 पेजेस भी लिख देते हो तो भाई कम से कम 120 वर्ड्स आपके आ जाएंगे एक शीट पर। तो इस तरीके से अगर हम 500 वर्ड्स को काउंट करें तो 4 शीट। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि 4 से 5 शीट के ज़्यादा आप एक आंसर में नहीं लगाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी बात सुन लो, अगर 4 से 5 से ज़्यादा शीटें लिखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, बस मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 शीटें लिखो, बहुत है। और पहले क्वेश्चन को समझना, हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप का हो कि उसमें 2 पार्ट हो, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, ये 2 पार्ट हो गए। तो एक पार्ट आप 25 मार्क्स में लिखना है, दूसरा पार्ट 25 मार्क्स में लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन को समझो फिर आंसर लिखो, और स्टडी मटेरियल की हेल्प ले लो, गूगल की हेल्प ले लो, कोई बुक्स वगैरह हैं उसकी हेल्प ले लो। ठीक है, और हाँ, जो मैंने अभी सुबह वीडियो डाली थी उसमें गलती से 16 घंटे बोल दिया था मैंने, भाई वो 16 दिन थे। ठीक है जी, उसके लिए सॉरी। और बस यही सब था, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपके कोई फर्दर डाउट्स होंगे। ठीक है, और लास्ट डेट बढ़ती रहेगी, मुझे ऐसा मानना है लास्ट डेट बढ़ती रहेगी, जून के आखिरी तक का आपको टाइम मिलेगा ही। ऐसा नहीं है कि जून तक ही, वो 11 जून तक ही टाइम देंगे, सॉरी जुलाई बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।